चमक मच गया ओ साहब खड़ी हुई टू व्हीलर बोलो इसके वास्ते बोल रहे हम उनको पहली सीढ़ी छोड़ो ये लगा आमदार नहीं है क्या ये सीढ़ी को ना बोल रही इलेक्शन में पहली सीढ़ी आओ ये नगर सर दूसरी तीसरी क्या आमदार है ये वोट करा भाई को दो जन को गाड़ी हम भाई से दो एक इधर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अपोजिशन लीडर की अहम जिम्मेदारी आपको मिली है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पूरे शहरियान को मेरी तरफ से, मेरी जमात की तरफ से रमज़ान मुबारक। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इंशाल्लाह आज से तरावी की शुरुआत होगी, तो हमको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझको भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी जमात को भी दुआओं में याद रखिएगा। साथ ही में मैं अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी दी है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार हम लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपोजिशन लीडर बनने के बाद बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आवाम के मसले मसाइल को उठाएंगे, हर मुद्दे के ऊपर बेबाकी से अपनी आवाज़ को रखेंगे और आवाम के लिए एक अच्छा काम करने की जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे। आपका सियासी सफ़र जो है तो नशे व फराज से पुर रहा। आप रियासती सतह पर भी आपको जिम्मेदारी मिली, फिर कॉर्पोरेटरशिप आपके हिस्से में आई। अब ये नया होता है, नई पारी है, चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस तो हमेशा से थे, हमेशा से है और हमेशा रहेंगे, मगर उन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपनी काबिलियत को प्रूव हम करते रहे हैं और इंशाल्लाह एज अ अपोजिशन लीडर बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। और आप कुछ दिनों में इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि आवाम को राहत पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। जहां जहां उनको, जैसा पानी का हमारा मसला बड़ा गंभीर है, इसको जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मिलिट्री के ड्रेस के गुंडों से आवाम परेशान है और ख़ासतौर पर कारोबारी परेशान है, उसको हल करवा के देंगे। देखिए, मिलिट्री ड्रेस वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है तो एस्टैब्लिश लोग थे, ये मिलिट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे चुके थे और रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी खा रहे हैं। और पेंशन खाते हुए जो है तो कॉरपोरेशन के जो है तो साहब लोग भी ये लोग बन गए। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आने वाले वक्त के अंदर यही सवाल करने वाले हैं कि भाई जो ऑलरेडी पेंशन पीपल है, जो मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स है, जो पेंशन ऑलरेडी खा रहे हैं, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वो पेंशन खा रहे हैं, पेंशन खाओ ना भाई।
आप जो है तो जो आपकी जो पोस्ट है वो खाली कर दीजिए और नौजवानों को मौका दिया जाए। ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स की हमको जरूरत नहीं है, कम से कम नौजवान आएंगे जो बेरोजगार है शहर के अंदर, उन नौजवानों को मौका मिलना चाहिए था, ना कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को जो लूटमार कर रहे हैं। मेरे पास एविडेंस है जो मैं बहुत जल्द जनरल बॉडी के अंदर रखूंगा कि ये मिलिट्री ड्रेस के गुंडों ने किस तरीके से आवाम को लूटा, किस तरीके से परसेंटेज के तहत पैसे लिए, किस तरीके से इन मिलिट्री ड्रेस के लोगों के पेटीएम के ऊपर पैसे मिले। कई सारे वीडियोस हमारे पास ये है कि जिसके नाम मिलिट्री ड्रेस का आदमी पैसे ले रहा है, जेब के अंदर डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ों के हम रख कर बैठे हैं और बिल्कुल इसके ऊपर बातचीत होगी। और जो अतिक्रमण का मामला जो शहर के अंदर बहुत जोरों शोरों से चला, देखिए साहब, आज बरसात के मौके के अंदर आप लोगों ने पूरे रोड वाइंडिंग का काम किया, घर तोड़े। बिल्कुल रोड वाइंडिंग होनी चाहिए, हमारा उसको विरोध नहीं है, मगर जब आप रोड वाइंडिंग कर रहे हैं, जब आप भरी बरसात के अंदर किसी का घर तोड़ रहे हैं, तो होना ये चाहिए था जी श्रीकांत साहब कि आपने जब घर तोड़ा तो दूसरे दिन आप वहां पर काम शुरू कर देते, रोड बना देते, स्ट्रीट लाइट लगा देते, पोल हटा देते। मगर आज भी उन इलाकों के अंदर मलबा पड़ा हुआ है, वहां पर कॉर्पोरेशन ने वो तोड़ने के बाद में कभी पलट कर नहीं देखा। आगे भी जो रोड वाइंडिंग आपको करना है, मजलिस आपका पूरा पूरा साथ देगी, बशर्ते उस रोड वाइंडिंग का रोड जो आप तोड़ने के लिए जा रहे हैं, पहले उसका डीपी प्लान हमको बताइएगा, उसके बाद में आप उसका वर्क ऑर्डर हमको बताइएगा और बता दीजिएगा कि फला फला गुत्तेदार ने काम ले लिया है, आज हम रोड तोड़ेंगे और कल रोड का काम शुरू हो जाएगा। जब रोड ये चीज़ों को लेके हम मुतमैन होंगे तो बिल्कुल हम आपके साथ देंगे और आपको वो रोड वाइंडिंग कर देंगे। कॉमन आदमी जो है इस समय वाटर क्राइसिस समांतर योजना का जो वादा हुआ था उससे भी परेशान है। साथ ही साथ जो है कई सारे सेंटर्स पे देखा जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लाइन लगाई जा रही है, काफी लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी परेशान। भाई कल सुबह में ही हम लोग कॉर्पोरेशन गए थे, हमको जब पता चला कि क्रीट सुमैया नाम का एक गुंडा, एक मवाली जो है तो जो जिसके वीडियोस वायरल हुए हैं, ऐसा गलीज आदमी जो है तो मेरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आया। जब हमको पता चला तो हम वहाँ पर पहुंचे, मगर हमारा लेट होने की वजह से वो वहाँ से निकल कर चला गया। मैं म्यूनसिपल इंतजामिया को ये कह रहा हूँ कि एक गुंडे की वजह से, एक जो है तो जिसके गलीज वीडियो गए हैं, ऐसे आदमी को देखकर आप डरिए मत। वो सरकार के साथ होगा तब भी उससे आप डरिए मत। आप लीगल प्रोसेस के तहत काम करिए, आप किसी के दबाव के अंदर मत काम करिए। एक आदमी एक यादी ला कर दे रहा है और आप वो यादी को लेकर बैठे और बोल रहे हैं कि नहीं ये नाम गलत है, ये नाम सही है, जबकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नाम और वो रजिस्ट्रेशन आपने ही करवा के दिए, बर्थ सर्टिफिकेट भी कॉर्पोरेशन की तरफ से इश्यू है। और आज अगर कोई तीसरा आके आपकी काबिलियत के ऊपर उंगली उठा रहा है कि ये आपने गलत बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्रीट सुमैया जैसे बकवास आदमी को आइंदा कॉर्पोरेशन के अंदर आने दिए तो वो जो कॉर्पोरेशन के गेट के हमारे जो सिपाही है उनकी भी क्लास ली जाएगी। और क्रीट सुमैया समीर साजिद बिल्डर तुझसे कह रहा है कि अभी कॉर्पोरेशन में आना है ना, तो समीर साजिद बिल्डर की मौजूदगी में आ, तुझे तेरी औकात हम याद दिला देंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन के फौरी बाद जो है तो म्यूनसिपल कमिश्नर एक तरह से धमकियां देने के मूड में है, कई सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हमारे आयुक्त साहब हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि प्रशासक का दौर खत्म हो चुका। अब आप एक कमिश्नर है, एक्ट एज अ कमिश्नर, नॉट एज अ हिटलर। आपको मेरी ये चेतावनी भी समझिए, मोहब्बत से भी मेरी बात समझिए। आपको हाउस चलाना है, आपको काम करना है, तो आपको सम्मान्य नगर सेवकों का साथ जरूरी है। और मैं जी श्रीकांत साहब से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप प्रोटोकॉल के तहत तमाम नगर सेवकों को अपनी अपनी इज्जत देते हुए काम करेंगे, और ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और हाउस चलाने के लिए और कॉर्पोरेशन चलाने के लिए भी बेहतर होगा। आप हिटलर शाही के मूड में आएंगे तो बिल्कुल आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलने वाला है। जिस तरह समीर साजिद बिल्डर साहब का वजन था महानगर पालिका में, सभी इस पार्टियों को लेकर चलते थे, वैसा नजर आए आपको? देखिए, हम लोग भले अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, अलग अलग हमारे विचारधाराएं हो सकती है, मगर शहर के विकास के लिए, हमारे शहर के विकास के लिए हम तमाम पार्टीज के साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जो नगर सेवक भी चुन के आए हैं वो रिस्पेक्टेड नगर सेवक है, उनसे कोई गिला शिकवा तो है नहीं। अगर अच्छा काम का कोई प्रपोजल होगा जिससे हमारे शहर का विकास हो सके तो बिल्कुल हम उसका समर्थन करेंगे। और हम लोग चुनकर आए ही इसलिए है कि हम आवाम की खिदमत कर सके, हमारे शहर का विकास कर सके। जो ऐसे ऐसे मुद्दे होंगे जिससे शहर का विकास हो सकता है उनके लिए हम बिल्कुल सभी को साथ में लेकर काम करेंगे। किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल चलता रहेगा, मगर शहर का विकास नहीं रुकना चाहिए, ना मेरी वजह से ना किसी और की वजह से। जो रोकने की कोशिश करेगा
उसको हमारा सामना करना पड़ेगा। अभी छोटे मोटे कारोबार करने वालों को सताया जा रहा है, रात में जब कारोबार का टाइम होता है तभी जाके गाड़ियां उठाई जा रही है, सामान उठा लिया जा रहा है। नहीं इसी से जुड़ा सवाल जी। है कि मुस्लिम इलाकों में जो है तो बिल्कुल डंके की चोट पे हटाया जा रहा है और गैर मुस्लिम इलाकों में हाथ जोड़कर विनती की जा रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, रोड खाली करें। हाथ जोड़कर मेरी भी आपसे विनती है कि जहां जहां ऐसी गुंडागर्दी चल रही है वहां पर समीर साजिद बिल्डर को बुलाइएगा, इंशाल्लाह इनकी गुंडागर्दी तुरंत निकाल दी जाएगी। ठीक है। शुक्रिया।